ने बताना चाहिए जो अंग्रेजी मुसल्लत कर रहे हैं, अंग्रेजी एज अ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज हमें आनी चाहिए कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से खिताब करना है। ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपके लिए वॉशरूम जाना इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो अंग्रेजी के बगैर आप पर्चा पास नहीं कर सकते। इसकी यही हैसियत है। तो पहला तकरीब हल्फ बर्दारी में जब हमने ख़वातीन से कहा कि आप लोगों को इजाज़त है आने की, तो साथ ही उनके वालिदैन को भी इन्विटेशन लेटर भेजा था। और जब वो हुआ तो सबसे पहले मैंने अपनी वालदा और बहन को कहा है कि आपका वहाँ पर होना मौजूद होना ज़रूरी इसलिए है कि जब जो लोग लीड कर रहे हैं उनके घर की माँ बहन मौजूद होगी तो लोगों की माँ बहन की इज़्ज़त महफूज होगी। इसकी वजह क्या है? जिस तरह इन्होंने मंशूर बताया कि वो तो ख़त्म नबूवत का काम है, या नामूस रिसालत का काम है, या नज़रिया पाकिस्तान का काम है, या पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को डिफेंड करने का काम है। जिस तरह अगर किसी मस्जिद और मदरसे में कोई मौलवी हराम तोपी करता है किसी मासूम बच्चे के साथ, तो उस मौलवी को कोई नहीं जानता, उस अब्दुल कवी को कोई नहीं जानता। बदनामी इस्लाम की होती है और इस्लाम का लेबल एक फाहिशा के साथ लगा दिया जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसीलिए जब आप नज़रिए का काम करेंगे तो ये हम लोग चाहते तो मस्जिद मदरसे में प्रोग्राम रख सकते थे, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आ सकते थे। हमने आप लोगों को क्यों चुना? हमने आप लोगों से क्यों दरख्वास्त की कि आप लोग यहाँ पर आएँ? उसकी वजह यह है कि जब एक मस्जिद और मदरसे में 250 हम ख्याल लोगों को पंखे के नीचे बैठ के हम कहेंगे कि आप नारा लगाओ तकबीर रिसालत हैदरी का या ख़त्म नबूवत का, तो मगरिब को शायद उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी तकलीफ़ उसे तब होगी जब एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पेंट कोट और टाई पहनने वाला नौजवान ये नारा लगाता हुआ मैदान में आएगा। क्योंकि आप लोगों पे अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है। आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में वेलकम और फेयरवेल पार्टी की आड़ में जो कुछ गलाजत कौम को पेश की जाती है उसको देख लीजिए। हमारे लिए पहले 2 सेमेस्टर्स में से तो ये बड़ी एक खूबसूरत चीज़ समझी जाती थी कि जनाब बड़ा मॉड स्कॉट किस्म का माहौल होगा तो एंजॉय करेंगे, लेकिन बाद में हमें अंदाज़ा होता था कि हमारी बहन ने भी इसी तालीमी इदारे में तालीम हासिल करनी है, उसको भी दुपट्टा लेने पे तौहीन समझी जाएगी। आज क्या मसला है कि तालीमी इदारों में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पर जब आप पेंट शर्ट में जाते हैं, जीन्स पहन के जाते हैं, पहनने में कोई हर्ज नहीं है, पहना करें, लेकिन आपको रोका नहीं जाता। शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं तो कहा जाता है ये कहाँ से पेंडू बन के आ गए हो, गेट पे रोक दिया जाता है। क्या ये हमारे कौमी लिबास की तौहीन नहीं है? फिर आप ये देखें कि बड़े बड़े OA लेवल्स के स्कूल्स, जहाँ पर 2006 में 6ठी क्लास में मैं था तो उस वक़्त रूट स्कूल में मैंने 1 साल के लिए पढ़ा, तो सिवाय उर्दू के लेक्चर के बाकी जो भी लेक्चर्स होते थे जिस सब्जेक्ट के, आप उर्दू का एक लफ्ज़ बोलते थे ना गलती से तो आपको 2006 में 10 रुपए का फ़ाइन हुआ करता था। और बीकन हाउस में तो ये लिखा जाता था कि जनाब स्पीकिंग फाउल लैंग्वेज एंड पंजाबी इज़ नॉट अलाउड, यानी कि घटिया तरीन ज़ुबान और पंजाबी बोलने की इजाज़त नहीं है। आप पंजाबी को मना कर दें एक अलग चीज़ है, उसे घटिया ज़ुबान करार दें, ये अपनी सोच की अक्कासी कर रहे हैं ये लोग। और उस पे क्यों कोई रद्द अमल नहीं आया? क्योंकि हमारे पास काउंटर नैरेटिव नहीं होता था, हमारे पास बोलने वाली कोई आवाज़ नहीं होती थी। आपको उन्हें बताना चाहिए जो अंग्रेज़ी मुसल्लत कर रहे हैं, अंग्रेज़ी एज अ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज हमें आनी चाहिए कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से खिताब करना है। ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपके लिए वॉशरूम जाना इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो अंग्रेज़ी के बगैर आप पर्चा पास नहीं कर सकते। इसकी यही हैसियत है। लेकिन आप ये देखें कि जब पंजाबी की तौहीन हो और आपसे कहा जाए कि जनाब ये अंग्रेज़ी बोलें हमारे साथ पाकिस्तान में रहते हुए, तो आपके पास जवाब कम अज़ कम होना चाहिए कि मैं अगर गल कर रहे हैं तो बाबा बुले शाह दी ज़ुबान इस गल कर रहे हैं, मैं अगर तुहाडे नाल महवे गुफ्तगू हाँ तो सुल्तान बाहू दी ज़ुबान इस महवे गुफ्तगू हाँ, मैं अगर तुहाडे नाल महवे गुफ्तगू हाँ तो मियाँ मोहम्मद बख्श दी ज़ुबान इस महवे गुफ्तगू है, तुसी केड़े प्यो दी ज़ुबान इस महवे गुफ्तगू हो। अगर पश्तो में बात की जाए तो ये अब्दुल रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान है, ये खुशाल खान खटक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हुर्रियत के लिए गुजारी।
अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए गुजारी। और रहमान बाबा का जब मैंने मज़ार देखा पेशावर में, मैंने कहा इनकी हिस्ट्री क्या है, तो कहते हैं बड़े जागीरदारों के बच्चे थे। मैंने कहा इनके बाप दादा की कब्र किधर है, तो कहीं पर मुझे नज़र नहीं आई। और कहते हैं इन्होंने खुद ज़िंदगी फ़कीरी में गुजारी। मैंने कहा इतना बड़ा मज़ार कैसे? जब मैंने शायरी पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी पश्तों की 95% शायरी रसूलुल्लाह पर लिखी गई थी। तब अंदाज़ा हुआ कि जनाब दुनिया की तमाम तर इज़्ज़तें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और तफ़ैल में